जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। देखिए, हर दिन हम 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो आज जो मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये मिक्स क्वेश्चन है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है जेएनवी के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम किसी एक चैप्टर के नहीं, 2 चैप्टर के मिक्स करके मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, टॉप 5 क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है कि जैसे ये फर्स्ट वाला फिगर सेकंड वाले से रिलेटेड है, सेम वैसे ही आपको बताना है ये वाला जो फिगर है ये आपका किससे रिलेटेड होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए, यहां आपने क्या किया है, यहां आपने क्या कर दिया है, इसको टॉप और बॉटम में बदल दिया है। तो यहां आपने क्या कर दिया है, इसको टॉप और बॉटम में बदल दिया है। ये जो दोनों तीर के निशान नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब ये दोनों तीर के निशान कहां जा रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब ये जो ऐसे जा रहा है ना, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसे रोटेट कर देंगे। तो ये दोनों तीर के निशान अब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अब राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा सर ये भी राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो ट्रायंगल यहां पर इस तरीके से बन गया, ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आपने देखा सर ये तीर का निशान है, ये तो यहाँ ऐसा बना हुआ है, इसको आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब इन दोनों में से क्या हो सकता है, एक राइट आंसर हो सकता है। आपने देखा सर ये दोनों क्या है भाई, आपके तीर के निशान बने हुए थे, तो ये किस में बन रहा है, सी में बन रहा है, तो डी वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनालॉजी का ही क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आप जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से। तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर एक ये सर्किल जा रहा है, चारों तरफ ये सर्किल जा रहे हैं, तो ये यहाँ से ये जो लाइन इस तरीके से जा रही थी ना, इसको हमने हटाकर केवल सर्किल को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने ये जो लाइन थी ना, लाइन को हटाकर अब हम क्या करेंगे, केवल सर्किल को छोड़ देंगे। एज इट इज हमारा ये दिखाई देगा, तो यहाँ एज इट इज ये तो जैसा है ऐसा बन रहा है, नहीं जी गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक सर्किल हमारा इधर, एक ऊपर, एक ऐसे इस तरीके से, तो ये तो भाई यहाँ क्या है, ये तो एज इट इज बन रहा है, लाइन भी आ रही है इसमें तो और ये भी आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के इसको आप गलत कर देंगे। फिर आप थर्ड पर आए तो आपने क्या देखा, लाइन को हटा देंगे, केवल ये डॉट आपके बचे हुए हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जेएनवी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड के बाद चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए, ये ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आता है। ये जेएनवी में यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। जेएनवी का जो एग्जाम होता है यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको चारों ही क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां हमें क्या करना होता है, आपको या तो ट्रायंगल दिया होता है, ट्रायंगल को कंप्लीट करना होता है ना, या तो हमें ट्रायंगल को कंप्लीट करना होता है, या स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, या सर्किल को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, है ना। यहाँ क्या करेंगे भाई, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से फिगर हमें दिखाई देगा। क्लियर है, तो अब ऐसा फिगर हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये एज इट इज आपको किस में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते थे, आप इसको क्या बना सकते थे कि स्क्वायर बना सकते थे, या सर्किल में कंप्लीट करेंगे या ट्रायंगल में करेंगे, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, तो जब इसको हम कंप्लीट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के फिगर को, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, आपको सभी को सॉल्व करना है और बताना है इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन बनेगी। तो जब ये लाइन बनेगी तो इट मीन्स ये वाला जो फिगर है ना, ये जो मैंने रेड से बनाया, अगर ये वाला इसमें और ऐड हो जाता है तो ये कंप्लीट आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंप्लीट एक आपका स्क्वायर बन जाएगा, जो कि ऐसा किसमें, ए ऑप्शन में है, नहीं जी ए ऑप्शन में, तो इस तरीके से कुछ बन रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो सकता है। चलिए, हो सकता है क्या, ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर ये वाला हमारा ऐसे जाकर ये वाला हमारा फिगर बन रहा है, क्लियर बन रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि ठीक है, क्योंकि भाई आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ये वाला फिगर एज इट इज आपका बन जाएगा। इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये बी गलत, सी गलत और डी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है,
यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। अब इस वाले फिगर को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद ये हमारा जो फिगर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या देखा, ये वाला हमारा ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जब हम पार्ट को यहाँ लेकर आएंगे तो कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है हमारा बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब ऐसा पार्ट आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है मुझे ये बताइए। एज इट इज ये जो रेड से बनाया है चारों में से किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो एज इट इज पार्ट हमें किस में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं ये जेएनवी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं जेएनवी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और रिसेंटली जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम से मैंने इन 5 क्वेश्चंस को लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये एनालॉजी का क्वेश्चन था और उसके बाद ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करने वाला था और ये भी, ठीक है। चलिए तो फिर आज के सेशन को यहीं रखते हैं। कैसा लगा ये 5 क्वेश्चन, आप सभी को समझ में आए अच्छे से? इस तरीके से आप हमारे क्रैश कोर्स में भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा एचडी कैंपस का जो ऐप है आप उसे डाउनलोड करके सभी एग्जाम को टारगेट करके हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं और इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाय बच्चों, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन कराएं, इसी तरीके से हर दिन मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।